सुप्रभात बच्चों। बेटा, आज कक्षा 7वीं में हम आपकी वसंत की पुस्तक की पहली कविता करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो आपको सबसे पहले इसके भावार्थ को मैं समझा रही हूँ, फिर आपको इसके शब्दार्थ और भावार्थ जो हैं वो कॉपी में लिखने के लिए भेजे जाएंगे और आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले आप इसको समझ लें एक बार। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे श्री मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन के, पक्षियों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि पक्षी अपनी बात रख रहे हैं कि हम जो हैं वो खुले आकाश में रहते हैं और पक्षियों को खुले आकाश में रहना ही अच्छा लगता है। बेटा, ये तो वास्तविकता है कि हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहना ही पसंद करता है। तो यहाँ पे भी पक्षी बता रहे हैं कि हम पंछी जो हैं उन्मुक्त, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, आज़ाद, यानी कि आज़ाद गगन के रहने वाले हैं। पिंजर बदना गा पाएंगे, इसका मतलब कि पिंजरे में नहीं रह पाएंगे, पिंजरे में रहकर हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्या मतलब है? कनक तीलियों यानी कि सोने की जो पिंजरा है वो किसका बना हुआ है? सोने का। और तीलियां हैं सलाखें। तो सोने की जो सलाखें हैं, जो पिंजरा सोने की तीलियों का बना हुआ है, ऐसे पिंजरे से टकराकर पुलकित, पुलकित मतलब कोमल, हमारे कोमल पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। अर्थात कि हम कैसे स्वतंत्र आकाश में ही घूमना उड़ना चाहते हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो पिंजरा चाहे सोने का भी हो, लेकिन हमारे लिए वो कष्टदायी ही रहेगा, हमें उसमें खुशी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो पहले पैरे में पक्षी जो हैं वो अपनी इच्छा रख रहे हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद नहीं होना है, हमें खुले आकाश में ही उड़ना है। सेकंड देखें अब। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। क्या मतलब? हम बहता जल पीने वाले, इसका मतलब कि हम जो हैं स्वतंत्र आकाश में उड़ते हैं और कहीं पर भी जब हमें प्यास लगती है तो हम कहीं पर भी रुककर अपनी प्यास को शांत कर लेते हैं और बहते हुए जल को पीकर अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, मतलब कि हम मर जाएंगे भूख और प्यास से तड़प तड़प कर। कहीं भली है कटुक निबूरी, हमें कहीं अच्छी लगती है कटुक, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम का फल। ये नीम का आपको पता ही है, नीम कैसा होता है? कड़वा होता है। तो उसके फल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। किस चीज़ से? कनक कटोरी की मैदा से, मतलब कि सोने की कनक कटोरी। क्या मतलब? कि सोने की कटोरी में रखकर अगर हमें गेहूं मैदे के बने हुए पकवान भी दे दिए जाएं तो हमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है? हमें हमारे खुले आकाश में रहना ही और खुले आकाश में रहकर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना ही अच्छा लग रहा है। और हमें चाहे कड़वी नीम के फल मिल जाएं, वो हमें खाना ज़्यादा अच्छा लगेगा बजाय कि सोने चांदी के बर्तनों में रखे हुए गेहूं और मैदा के बने हुए पकवान। इसका मतलब कि पक्षी कहते हैं कि हमें चाहे कितनी सुख सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन हमें खुले आकाश में रहना ही सबसे अच्छा लगता है। तीसरा देखें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीरों, श्रृंखला जंजीरें, सोने की श्रृंखला के बंधन में यानी कि सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी गति उड़ान सब भूल गए, यानी कि हम उड़ना भी भूल गए हैं। जब हमें कैद कर दिया गया तो हम अपनी उड़ान भी सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। अब तरु मतलब पेड़ की, और फुनगी किसको कहा गया है? फुनगी कहा गया है पत्तों को। तो पेड़ के पत्तों
पर के झूले। अब ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, स्वप्न बनकर ही रह गए हैं, क्योंकि हमें कैद कर लिया गया है। और ऐसे में रहकर हम अपनी गति, उड़ान यानी कि सब चीज़ें जो हैं वो भूलते जा रहे हैं। और ये पेड़ पर जो हम टहनियों पर झूला करते थे, पत्तों पर लटका करते थे, वो सब हमारे लिए स्वप्न बन के ही रह गए हैं। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, अरमान मतलब इच्छा, कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़कर नीले नभ की सीमा पा लें। हम जब खुले आकाश में उड़ेंगे तो हम नभ, जहाँ पे भी नभ की सीमा है, जहाँ भी आकाश खत्म होता नजर आता है, तो उस सीमा को प्राप्त कर लें। लाल किरण सी चोंच खोल, हमारी चोंच कैसी है, लाल रंग की है, और वो अगर हम चोंच को खोल लेते हैं तो चुगते तारक अनार के दाने, ऊपर आसमान में उड़ते हुए जो तारे हैं वो अनार के दानों की तरह प्रतीत होते हैं। और उनको चुगते हुए ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि हमने अपनी चोंच से अनार के दाने चुग लिए हों, यानी कि इकट्ठे कर लिए हों। तो इस तरह से पक्षी बता रहे हैं कि हम आसमान में जब उड़ते हैं तो हमें किस तरह से बहुत अच्छा लगता है आकाश में उड़ना। और जब हम चोंच में तारों रूपी अनार के दाने, यानी कि जब उनको छू लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने तारे रूपी जो हैं अनार के दाने अपनी चोंच में इकट्ठे कर लिए हों।